आवेदक हैं, इन सारे आवेदकों को का भाषण कराया गया, उनको जनता के सामने रखा गया। संस्थापक सदस्यों की बैठक का उद्देश्य था कि लोग जो आवेदक हैं उनको देख पाएं, उनकी बातों को समझ पाएं। हर आवेदक को 5 मिनट बोलने का मौका दिया गया ताकि वो बिहार को कैसे बदल सकता है, उसका क्या विजन है, उसके पास क्या रोड मैप है, कैसे जनता की सेवा करना चाहता है, इस पे संस्थापक सदस्यों की राय लेने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। बड़हरिया से 6 आवेदक हैं, 6 ने अपनी बात को रखा है, जनता ने उसको सुना है, जनता उस पर अपना मंतव्य रखेगी। इसके बाद 9 तारीख को जनसुराज के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। क्या लगता है किस तरह का प्रत्याशी का यहाँ चयन होगा और इतनी खाबा दिया जा रहा था जनता को, उसमें क्या सुझाव? देखिए, जनता से उनका मंतव्य लिया गया है। जनता से जो जनसुराज ने वादा किया था कि किसी विधायक के लड़के को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, किसी राजा के लड़के को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी समाज से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है। बड़हरिया से 6 आवेदक हैं, 6 ने अपनी बात को रखा है, जनता उस पर अपने मंतव्य को रखेगी। सारे बातों को कंसीडर करते हुए जो शीर्ष नेतृत्व है इस बात का फैसला करेगा कि किन लोगों के हाथ में सिंबल दिया जाएगा, स्कूल का बस्ता दिया जाएगा। इसमें लोगों की राय, आम जनमानस की राय को लेने के लिए आज सभा का आयोजन किया गया था। जनसुराज की तरफ से जो प्रत्याशी अभी मान लीजिए प्रेरित होकर अगर चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, क्या लग रहा है कि बिहार में 45 सीटों पे जनसुराज मजबूती से लड़ने जा रही है। आप देखेंगे 60% से ज़्यादा लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी को पहले वोट देते थे, आज बदलाव चाहते हैं। एक मजबूत विकल्प के रूप में जनसुराज उभरा है। जनता उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रही है। अब जनता का आशीर्वाद अगर प्राप्त हुआ तो जनसुराज अपने मजबूती के साथ अपने सरकार को बिहार में बनाएगी और व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारा प्रयास है, शिक्षा की जो व्यवस्था करने की कोशिश है, रोजगार की व्यवस्था करने की जो कोशिश है, पलायन की जो रोकने के प्रयास किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा युवा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 65% से ज़्यादा बिहार के लोग युवा हैं और युवा चाहता है कि ऐसे लोग आएँ जो जाति धर्म के ऊपर उठ करके उनके मुद्दों की बात करें। युवाओं को मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन। अच्छा सर, सही लोग, सही सोच, सही प्रयास, जो ये मतलब आधारभूत रचना है जनसुराज का, क्या लग रहा है इसी आधार पे प्रत्याशियों का वोट से जो लोग आ रहे हैं उनको चयन किया जाएगा? आपको क्या लगता है जो 6 लोग आए थे इनमें आप में किसी में कोई दोष दिखा? इसके अलावा जनता जनार्दन के सामने हमने ये बात को भी रखा है कि अगर संस्थापक सदस्य ये महसूस करते हैं कि किसी और कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, उनके उस मंतव्य को भी लिया गया है। बाकी 6 से चर्चा करके उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो जरूर जनसुराज की सरकार आएगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा। आप डॉक्टर हैं, आशीर्वाद की बड़ी भूमिका निभाते हैं, आशीर्वाद से ही आप जाने जाते हैं। आपको बताता हूँ, जनता ये जो लोग धन के बल पे प्रयास करना चाहते हैं, इनको सीधे तौर पे नकारने वाली है। जनता अपने बीच से अपने बेटे को और अपने भाइयों को ही चुनने वाली है, अपनी बहनों को ही सत्ता सौंपने वाली है। विपक्षी का पहले के सवाल का जवाब देते आ रहे हैं। आज की सभा आपने देखी, आपको इसमें लगा कि किसी विशेष धर्म जाति के लोगों को किया गया है। हमारी बात की बिल्कुल अपोजिट बात आप कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम समाज के लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए? क्या मुस्लिम समाज के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? क्या मुस्लिम समाज के लोग बीमार नहीं पड़ते, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं चाहिए? इसमें हर चीज में जाति और धर्म का एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका प्रश्न। विधानसभा में सर बाहरी लोगों का भारी विरोध हो रहा है, जनसुराज पार्टी में भी ऐसे लोग दिखाई दे रहे जो बाहरी हैं। मैं तो आपकी बात से ही आश्चर्यचकित हूँ कि डॉक्टर शबीना जावेद पचरुखी से रहने वाली हैं, अनीता आचार्य बड़हरिया से रहने वाली हैं, गोविंदा सोरी बड़हरिया के लड़के हैं, अशोक कुशवाहा जो हैं बड़हरिया के लड़के हैं, और हमारे जो रामदास तिवारी बड़हरिया के लड़के। हमारे 6 लोगों को हमने जनता के सामने रखा। 6 बड़हरिया के लड़के और बड़हरिया की लड़की और बहू हैं। इसमें से कोई व्यक्ति बाहर से नहीं। मैं ये करेक्शन करना चाहता हूँ अगर आपकी तरफ से मिस्टेक हुआ है तो। धन्यवाद।